आज का आपका प्रश्न है कि जिन लोगों का आईआईटी में नहीं हो पाया, जो लोग आईआईटी में सफल नहीं हो पाए, उनके लिए क्या रास्ता है। और ये प्रश्न पिछले वाले प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आईआईटी में सफलता मिलेगी कैसे, तो आज का जो प्रश्न है पिछले वाले से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईआईटी में लगभग 10 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 10,000 बच्चों का होता है, मतलब कि 1% बच्चे आईआईटी में सफल होते हैं। 99% बच्चे ऐसे हैं जिनका आईआईटी नहीं हो पाता। लेकिन इसमें अब दो पहलू है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि अगर आप 10 लाख में से, वो भी 10 लाख होनहार बच्चे, क्योंकि जो लोग आईआईटी की तैयारी की हिम्मत करते हैं वो कहीं ना कहीं होनहार होते हैं। 10 लाख होनहार बच्चों में से अगर आप 9,90,000 बच्चों को असफल कहना शुरू करेंगे तो ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय है, सोसाइटी के लिए एक अन्याय की बात है। दूसरा आपके जो आज के प्रश्न का पहलू है कि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में ये आईआईटी के इतिहास को आप उठा के देखिए, आईआईटी की तैयारी करता कौन है? 90% लोअर मिडिल क्लास के लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, क्योंकि आईआईटी की तैयारी एक लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की छलांग मानी जाती है। आप गरीब तबके से आते हैं, लेकिन अगर आईआईटी में आपका हो गया, अच्छे से आपने इंजीनियरिंग की, तो आपकी जो नौकरी लगती है वो 20 लाख 50 लाख साल भर की आपकी सैलरी होती है। लेकिन आज कोरोना काल में क्या है कि लोअर मिडिल क्लास ही सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो बच्चे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आज के दिन में उनके अभिभावक खुद ही वो लोग असफल हो चुके होंगे, खुद ही वो लोग जूझ रहे होंगे अपनी कठिनाइयों से। बहुत सारे गार्जियन ऐसे होंगे जिनकी नौकरी चली गई होगी, बहुत सारे गार्जियन ऐसे होंगे जिनका व्यवसाय घाटे में चला गया होगा। तो आपका आईआईटी का तैयारी, अगर आप आईआईटी में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको समझाने वाला व्यक्ति खुद अभी कष्ट में है, वो आपको हिम्मत देने की स्थिति में नहीं है। तो एज ए स्टूडेंट आपको क्लियरिटी रखनी होगी, आपको समझना होगा क्या है कि जो आईआईटी की तैयारी है, पहले तो 11वीं में 11वीं 12वीं में लगभग 50 लाख से अधिक बच्चे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन उसमें केवल 10 लाख बच्चे आईआईटी की तैयारी का हिम्मत करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि आईआईटी की परीक्षा में जिस बच्चे का 10 लाख रैंक है, जो सबसे अंतिम छोर पे खड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं सफल है, वो भी कहीं ना कहीं 40 लाख बच्चों से आगे है, क्योंकि उसने हिम्मत किया था तैयारी का। पहली बात तो आईआईटी की तैयारी में आप असफलता कुछ नहीं होती, इसमें आप या तो जीतते हैं, या तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, या तो आप सीखते हैं, आपका हुनर निखर जाता है उस तैयारी में, जो आगे काम आता है। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। आईआईटी की सफलता मतलब क्या मानते हैं? जो लोग आईआईटीएन हैं, जो सफल हुए हैं, कौन से नाम है? जैसे हमारे सुंदर पिच्चई जो गूगल सीईओ हैं, हमारे मनोहर पारिकर, स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता रहे हुए हैं। इन लोग के अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, सुंदर पिच्चई जो गूगल के सीईओ हैं, जो कंप्यूटर साइंस है अपने आप में पूरा, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी इंजीनियरिंग किया था। मेटलर्जी इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस की कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है। ये हमारे जो मनोहर पारिकर जी, स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी जो हमारे राजनेता हैं, आप बताइए क्या आईआईटी में पॉलिटिक्स की पढ़ाई होती है? अच्छा चलिए, ये तो सफल नाम हो गया। अब कुछ ऐसे नाम जो आईआईटी की तैयारी जिन्होंने किया, उनका आईआईटी नहीं हो पाया। वैसे मैं कुछ नाम आपको लेता हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने आईआईटी की तैयारी की थी, आईआईटी में वो असफल हो गए। विनोद धाम, जिनको फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आईआईटी की तैयारी की थी, उनका आईआईटी नहीं हो पाया। कल्पना चावला, सब लोग इस नाम से वाकिफ है। कल्पना चावला ने अपने समय में आईआईटी की तैयारी की थी, आईआईटी में सफल नहीं हो पाई। वेंकटरमन रामाकृष्णन, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने आईआईटी की तैयारी की, उनसे आईआईटी नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयत्न किया, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ने उनको मना कर दिया, और 2009 में उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। राइबोसोम के स्ट्रक्चर पे उनकी थीसिस थी, 3 साइंटिस्ट ने एक साथ नोबेल प्राइज शेयर किया था।
अब ध्यान दीजिए, मैंने सफल लोगों के 2 नाम दिए और वो लोग जो आईआईटी में असफल हो गए लेकिन जीवन में सफल हो गए फाइनली, वैसे मैंने 6 नाम गिराए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो लोग जो आईआईटी में मेरिट लिस्ट में आ गए, उनकी सफलता की कहानियां जितनी हैं, उनसे कई गुना अधिक ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो आईआईटी की तैयारी किए लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। आखिर आईआईटी आपको देता क्या है, आपने कभी सोचा है? आईआईटी की तैयारी अपने आप में एक अचीवमेंट है। हर दिन आप कुछ ना कुछ उससे आपको फायदा होते जाता है। आप 10वीं के बाद जब आईआईटी की तैयारी शुरू करते हैं और 12वीं तक जब आप आईआईटी की तैयारी खत्म करते हैं, आपका हुनर निखर जाता है। फिर चाहे आपके मेरिट लिस्ट में नाम आए या नहीं आए, आप किसी भी फील्ड में जाएं 12वीं के बाद, आप औरों से बेहतर करेंगे। चलिए मैं 3-4 फील्ड का आपको 3-4 रास्ते बता रहा हूं जो आईआईटी में आपने तैयारी की, आपका आईआईटी नहीं हो पाया, फिर भी 3-4 रास्ते मैं बता रहा हूं जहां आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स लेके, और जो आईएएस की तैयारी है, आईएएस की तैयारी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स पेपर लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या है, बहुत सारा इकोनॉमिकल मॉडलिंग है, बहुत सारा स्टेटिस्टिक्स है। तो अगर आपने 12वीं तक मैथमेटिक्स लिया था तो इकोनॉमिक्स पढ़ना आपके लिए एक खूबसूरत जर्नी होगा, एक अच्छा सफर होगा, ना कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ के आपको दिक्कत होगा, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है, आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, आईएएस की तैयारी। लोगों का ये कहना रहता है कि भाई मैं आईआईटी कर रहा हूं, आगे मैं आईएएस करूंगा, क्योंकि आईआईटीएंस आईएएस में सफल होते हैं। लेकिन आप एक बार उस स्टैटिस्टिक्स को देखिए तो कोई भी आईआईटीएन जो आईएएस में सफल होता है, शायद ही कोई ऐसा है जो अपने सब्जेक्ट को लेता है। वो आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया रहता है, लेकिन आईएएस में वो सब्जेक्ट चुनता है इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट चुनता है ज्योग्राफी, ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये कहीं ये डायरेक्टली रिलेशन नहीं है कि आप आईआईटी से पढ़ रहे हैं तो आईएएस में आपको सफलता अधिक मिलेगी। आप लॉ ले सकते हैं, मैं खुद आईआईटी से हूं, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने आईआईटी करने के बाद, बीटेक कंप्लीट करने के बाद लॉ में एडमिशन लिया। बहुत सारे आज डिस्ट्रिक्ट जज बन के बैठे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो आईआईटी की तैयारी है, ये अपने आप में सफलता है, तैयारी ही आपकी सफलता है, इसमें असफलता की कहीं बात नहीं है। और आपका स्टेट ऑफ माइंड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे ध्यान है कि पिछले साल 2019 में जब आईआईटी का रिजल्ट आया था, और एक ही साथ सारे कंपटीशन के रिजल्ट आते हैं, आईआईटी का रिजल्ट आया, मेडिकल का आया, 12वीं का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या का प्रयास किया। तो छत्तीसगढ़ के एक आईएएस हैं अनीश कुमार सरन, उन्होंने अपना मार्क्स शेयर किया, बस ये बताने के लिए कि ये असफलता नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो आईएएस साहब अनीश सरन जी, उनका 10वीं में 45% मार्क्स था, 45% मार्क्स इन 10th, 65% मार्क्स इन 12th, 65% मार्क्स 12वीं में, और ग्रेजुएशन में उनका मार्क्स था 60%। तो हम तो यहाँ आईआईटी की बात कर रहे हैं। आपका अगर 10वीं में 45% से ऊपर है तो आप कम से कम एक आईएएस तो बन सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है, इफ मैन हैज डन इट, अ मैन कैन डू इट। अगर कोई आदमी पहले कोई काम को कर चुका है तो उसको आप भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से सोचना कि आईआईटी में नहीं होगा तो क्या, ये सोचना ही अपने आप में मतलब इसका कोई मेरे लिए तो मीनिंग नहीं है। क्योंकि आईआईटी तैयारी मतलब आपने बहुत कुछ हासिल कर ली, तैयारी किया आपने बहुत कुछ हासिल कर ली। और एक सिंपल एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, इफ यू वांट अ हैप्पी एंडिंग इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू एंड द स्टोरी। अगर आप एक सुखद अंत चाहते हैं तो ये निर्भर करता है कि आप अंत करते कहाँ हैं। तो अगर मैंने आईआईटी की तैयारी की, मेरा आईआईटी नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, मेरी कहानी का अंत यहाँ नहीं है। मैं आगे लॉ की तैयारी करूँगा, मैं आगे इकोनॉमिक्स लूँगा, मैं आगे आईएएस की तैयारी करूँगा, तमाम रास्ते मेरे लिए खुले हुए हैं। ये बस एक छोटा सा एक पहला रास्ता था, एक दरवाजा, हजारों दरवाजे आपके पास पड़े हुए हैं। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, आप अगर खुद को लेके पॉजिटिव हैं, तो बहुत सारी आईआईटी से भी बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं।
तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, बातों को दिमाग में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि सफलता या असफलता आपको प्रभावित नहीं करेगी। आपका जो सफ़र रहेगा 2 साल का, वो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आगे किसी दूसरे विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद।